क्या है कि मोहन भागवत जी ये चाहते हैं कि जो समाज में जो काम है वो आरएसएस कर रही है, तो लोगों को मिसगाइड करने का जो काम कर रही है वो आरएसएस का मुख्य काम है। तो उसी के जो प्रमुख हैं वो ये चाहते हैं कि लोगों को मैं बहकाऊं, उन्हें अपने झांसे में लूं, जैसे पिछली बार ले लिया था, लेकिन इस बार नहीं हो सकता। तो समानता की बात कर रहे हैं ना मोहन भागवत। तो समानता तो जब भी आएगी जब गोली मारोगे, जब तक गोली नहीं मारोगे समानता कैसे आएगी भाई? कहा देखिए जाति पंडितों ने बनाई है। हाँ बिल्कुल बनाई है, जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जो मनु था, मनु ने जाति व्यवस्था बनाई, धर्म व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, उसी का। अब बताओ, वर्ण व्यवस्था में चार में से चार, फिर पत्ती गोभी का फूल है ना, वो पत्ता गोभी उछेलते रहो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो हिंदू धर्म जो है पूरा जाति व्यवस्था पर, रेत के बालू के ढेर पर जो खड़ा है वो कुछ नहीं मिलेगा बाद में। जाति में से सब जाति, फिर गोत्र में से वो गोत्र। अरे जाति का मतलब क्या है? तुम जाति बना रहे हो, जाति ने छोड़ो, ब्राह्मण बनाओ ना, सब है, ठाकुर बनाओ, वैश्य बनाओ, दलितों को। भैया जो चिंता करने वाले उन्हें कहाँ आने दे रहे हैं ये बताइए ना? राजनीति में ये नहीं आने दे रहे, आप बताइए। जज ये नहीं बनने दे रहे, जो इंडियन जुडिशल कमीशन जो बनना चाहिए था, जिसके द्वारा पूरे देश में एडीजे की भर्ती होती, अब सारे हाई कोर्ट एडीजे की भर्ती कर रहे हैं। देखो हम तो इससे जुड़े हुए हैं, वकील हैं, हमने तैयारी करी, बहुत हमारे साथियों ने तैयारी करी। हमने ये देखा कि इतनी बड़ी खामियां हैं कि जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों को भर लेते हैं, पॉइंट उनसे नीचे रख देते हैं जानबूझकर। कोई भी किसी भी देश में कोई व्यवस्था नहीं है कि जजों की भर्ती जज ही करेंगे, आज तक कहीं नहीं। आप कह रहे राजनीति में नहीं आने देते, राष्ट्रपति पहले दलित बनाया, अब आदिवासी बनाया, प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। पिछड़े कहाँ? प्रधानमंत्री कौन करा पिछड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री तुमने कौन है प्रधानमंत्री? अरे यार कहने से थोड़ी होगा। जाति प्रमाण पत्र तुमने देखा कभी उन्होंने डिस्प्ले किया? बोलते नहीं है। अरे सब बकवास है, कहीं वो पिछड़े नहीं है, आरएसएस की कठपुतली है पूरी तरह से। और देश में जो बर्बादी का जो कगार पर लेके आए प्रधानमंत्री, आप बताइए, जो 60 साल में या 70 साल में देश जो डेवलप हुआ था वो इन्होंने 8 साल में पूरी तरह से नस्तेनाबूद कर दिया है। आप देख लीजिए, एक जेपीसी नहीं बना पा रही है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बना पा रहे अडानी के ऊपर। सारी बीजेपी और सारे जितने गुर्गे सब उसको बचाने में लगे हुए हैं। यदि बना दी तो इन्हें पता है कि अडानी के लिए जितने घोटाले हमने करे हैं बीजेपी वालों ने, इन्हें पता है कि जैसे ही बना दी तो सारे के सारे जाओगे नीचे, अंदर के अंदर जाओगे। आप बताइए, सबूत इतने हैं और क्या सबूत दोगे? बताइए ना। देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तुम्हारी आंख नहीं खुली क्या? देखना रहे क्या हाहाकार बीत रही है पूरे देश में? बर्बाद दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी। कहीं ना जीरो है डंका, सब इंडिया में बज रहा। दुनिया का डंका इंडिया में बज रहा, इंडिया का डंका दुनिया में ना बज रहा, समझ रहे हो? विदेशों में ना बज रहा। अर्थव्यवस्था वैसी बन गया, 5वीं अर्थव्यवस्था ना कहीं ना यार। एक आदमी पे 32,000 रुपए आ रहा है वर्ल्ड बैंक का। आप बताइए कहाँ गया पैसा सारा भाई? जब 2014 में 1500-1600 रुपए एक आदमी के हिस्से में आ रहा था, आज 32,000 आ रहा है। सारा पैसा कहाँ गया भाई? लूट के खा गया सारे पैसे को। आप बताइए, प्रधानमंत्री जो कोष बनाया था उसका पैसे का आज तक हिसाब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। बताइए आप बताइए, ऐसे रोड बना रहे हैं, एक बारिश टिक नहीं पा रहे। वेंटिलेटर लगाए उन्होंने कोरोना काल में, वेंटिलेटर में तो लाखों लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं दे पाई। आपको अच्छी तरह पता है, जनता को अच्छी तरह पता है, 2024 की प्लानिंग बनाई जा रही है मात्र, और कुछ नहीं है। और सारी प्लानिंग दलितों पे है, क्योंकि दलित और ओबीसी कटने लगा है। दलित तो बीजेपी को वोट देंगे ना, या मोमडनों पे। मोमडन बीजेपी को वोट नहीं देता, एससी वोट नहीं देता, सरदार नहीं देता, सरदारों के पीछे पड़े हुए हैं। अमृतपाल को देख लो कैसे पीछे पड़ रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे खुद, जब तो इनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा था, उसने खालिस्तान की मांग कर ली तो उसके पीछे पड़ गए सारे के सारे। हाथ नहीं आया वो, बताओ आज तक इन पे इनकी पुलिस नाकाम रही। दूसरी बात, जितने भी मोमडन है मोमडनों के पीछे पड़े हुए हैं, जितने एससीओं के पीछे, एसटीओं की जमीन बेच रहे हैं मंदी कर करके लोगों को। आप जो इन्हें वोट नहीं दे रहे उनके पीछे पड़े हुए हैं ये। और ओबीसी में भी यादव उसने काट लिए, अखिलेश यादव ने। विकास कहाँ हो रहा? विकास तो हो ही ना रहा। विकास तो 8 साल का हो जाना चाहिए था, अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। 8-9 साल का सबका विकास। हाँ, तो सबका साथ ही साथ है, विकास तो ना है। और सबका साथ है लूटने में, तो कर रहे हैं वो बीजेपी वाले जो कुछ तुम्हें देख रहे हैं, खूब लूट रहे हैं दबा के। कोई भी अच्छा एक बात बताओ, देश की 90% आय के साधन इन्हीं के हाथ में क्यों भाई? आप बताइए, देश के 90% आय के साधन इन्हीं के हाथ में क्यों? मेहनत करते हैं ना, बताइए आप। ये यदि, और देश में जितने भी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस ओबीसी के और एससी के क्यों नहीं है भाई? जवाब दो। योग्यता नहीं है ना आपका। यूजीसी ग्रांट कमीशन में आप चले जाओ, उसमें जितने भी प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं एक तरफा। मैंने आज पढ़ा है, आता नहीं है, कहाँ नहीं जाता कि मैंने आज पढ़ा है कि 6000 पद एससी और ओबीसी के यूपी में जर्नल वालों को बांट दिए। बताइए, ये अन्याय नहीं है तो और क्या नहीं है? बताइए आप बताइए। जिन लोगों, सबसे पहले तो उनका रोजगार खत्म कर दिया, रोजगार खत्म करने के उनके आय के साधन खत्म कर दिए सब कुछ, और उसके बाद में उनकी शिक्षा खत्म कर दी, उनका स्वास्थ्य खत्म कर दिया। भाई मैं कह रहा हूं, जब गरीबी नहीं हट रही तो गरीबों को हटा रहे हैं। तो देश जब गरीबी नहीं हट रही तो गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। गरीब हटा रहे, फकीर है प्रधानमंत्री। हमने फार्म भरा कि 10 लाख रुपए हमें दे दो। कोई, अरे तुम तो एडवोकेट हो, तुम्हें लोन ही नहीं मिलेगा। अरे कमाल है यार, अडानी को तो 10 लाख करोड़ का मिल गया।
हमें 10 लाख रुपए का नहीं मिला लोन, बताओ। ये कह रहे कि 10 लाख, और ऊपर से कह रहे 4 बोलाओ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने गारंटर। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती तो फिर लोन क्यों लेते भाई हम, बताइए आप। इनका लोन देने का ये सिस्टम है। SC ST के लिए जो ग्रांट आती है, पैसा जो आता है उनकी शिक्षा पे, वो खर्च पूरा नहीं हो रहा। उनके जो छोटे छोटे व्यापार उद्योग धंधे खोलने के लिए देना चाहिए, वो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। जानबूझकर गुलामी में ढकेलना चाहते हैं ये दलितों को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल? इसलिए नहीं है क्योंकि एक जो रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो बाबा साहब अपने जीते जी पूरा कर गए तो उसे। दूसरी बात, आज करोड़ों लोग आज संपन्न हो चुके हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई लाख लोग विदेश में पढ़ के आ गए और पढ़ रहे हैं। यानी कि बाबा साहब ने कितने बाबा साहब पैदा किए।